आज इंदौर की धरा पर एक महासूरी का अभिनंदन हो रहा है, जो पांव पांव चलकर लोगों के अंधकार को दूर करते हुए अनवरत प्रयत्न कर रहे हैं। वेद में एक सूक्त आता है, सूर्यस्य पश्य श्रेमाणम। वैदिक संस्कृत है ये, लेकिन आज मैं कहना चाहूंगी महाश्रवणस्य पश्य श्रेमाणम। सूर्य की भांति अनवरत आचार्य वर्ग के प्रबल पुरुषार्थ को देखते हैं तो हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं। आज के इस अवसर पर यद्यपि मुझे पहले 13 तारीख को ये अभिनंदन करना था, लेकिन लेट हो गई है, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आज मैं एक पुरानी कथा से अपनी बात को प्रस्तुत करना चाहूंगी। एक बार वशिष्ठ के यहाँ विश्वामित्र गए, तो वशिष्ठ ने कहा, विश्वामित्र के यहाँ वशिष्ठ के यहाँ विश्वामित्र गए तो उन्होंने कहा कि आज आप पधारे हैं, महान ऋषि मेरे घर पधारे हैं। तो विश्वामित्र ने कहा, मैं 1000 वर्ष का तप आपके इस आगमन पर मैं समर्पित करता हूं। और उसी समय कुछ दिनों के बाद जब विश्वामित्र वशिष्ठ के घर गए तो वशिष्ठ ने कहा, मैं 2 पल की संगति का फल तुमको दान देता हूं। आज आप पधारे हैं तो मुझे बड़ी प्रसन्नता है, 2 मिनट का संगति का फल मैं तुमको दान में देता हूं। विश्वामित्र का मन बड़ा कुंद हो गया, मैंने 1000 वर्ष का तप दे दिया और इन्होंने केवल 2 मिनट की 2 क्षण की संगति मुझे दी है। ब्रह्मा के पास पहुंचे, किसका दान बड़ा है? ब्रह्मा जी ने कहा, भाई मैं नहीं बोल सकता, 2 ऋषियों के बीच में मैं नहीं बोलूंगा, तुम स्वयं इसकी तुलना कर लो कि कौन का तप दान बड़ा है। उन्होंने कहा, यह पृथ्वी शेषनाग पर है, आप अपने दोनों दानों को इस पे चढ़ाएं। सबसे पहले विश्वामित्र को अवसर दिया गया और कहा कि ये धरती स्थिर हो जाएगी, इसका मतलब उसका दान बड़ा है। विश्वामित्र ने कहा, मेरा 1000 वर्ष का तप मैं करता हूं, धरती स्थिर हो जाए। लेकिन धरती डोलने लगी, हाहाकार मच गया। उसी समय वशिष्ठ ने कहा, मैं 2 क्षण की संगति इस धरती को स्थिर करने के लिए मैं दे रहा हूं। तत्काल धरती स्थिर हो गई, बिल्कुल स्थिर, निष्कंप हो गई। आप समझ सकते हैं कि 2 मिनट की संगति का भी कितना बड़ा फल है। मनुस्मृति में एक पद्य आता है कि यदि एक महान संत एक रुक जाए तो उसके अनेक जन्मों के कर्म समाप्त हो जाते हैं। आज इंदौर की धरा बहुत ही प्रसन्न है, एक महान तपस्वी, महान संत का आगमन हुआ है। 1 दिन नहीं, 2 क्षण नहीं, 10 दिन का हमको अवसर मिला है। लेकिन इस अवसर का लाभ हो सकता है प्राकृतिक आपदा के कारण हम उतना नहीं ले पाए, लेकिन गुरु हमारे साक्षात रहे या नहीं रहे, लेकिन दूर से भी हम गुरु से ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। कभी कभी लोग मुझे कहते हैं कि आचार्य श्री बोलते बहुत कम है, तो मैं उनको कहती हूँ, गुरोस्तु मौनम व्याख्यानम शिष्यास्तु छिन्न संशया। ये गुरुदेव इतने महान शक्ति संपन्न है, इनका बोलना जरूरी नहीं है, ये तो बिना बोले बस हाथ उठा दे तो बस निहाल हो जाएंगे। लोग बोलते हाँ ऐसा है, मैं हाँ ऐसा ही है। और मैं उनको कहती हूँ, मैंने मेरे जीवन में अनुभव किया है। यद्यपि गुरुदेव आज मैं मेरी मातृभूमि में एक निवेदन कर रही हूँ, मेरा हर महीने इच्छा हो जाती है आचार्य श्री के दर्शन करने की, और प्रबलतम इच्छा हो जाती है। इस बार 16 लगभग 15 महीने हो गए हैं। पूरा फरवरी में हमने दर्शन किए थे और ये मई आ गई है। हम मर्यादा महोत्सव पर दर्शन करके गए थे और आज मई का महीना है। तो आज मैं इस अवसर पर आचार्य वर्ग को कहना चाहूंगी कि गुरुदेव जयाचार्य के बाद, मुझे जैसा कि जम्बू मुनि ने बताया, जयाचार्य के बाद इंदौर की दीक्षा मेरी है। इसके बीच में इंदौर की प्रॉपर इंदौर की दीक्षा नहीं। कोई गुजरात से आके यहाँ बस गया वो अलग बात है, अभिजीत मुनि जैसे गुजरात के हैं वो यहाँ गए, लेकिन इंदौर के में एकमात्र आचार्य तुलसी मुझे कहा करते थे, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की अकेली प्रतिनिधित्व कर रही है। 36 साल मेन रया जी की 36 साल के बाद मेरी दीक्षा हुई, 36 साल। आज इस बार मेन रया जी स्वर्गवासी हो गए हैं और मेरे बाद तो गुरुदेव अच्छा ही थोड़े काफी जने आ गए, अमृत मुनि, निर्वाण प्रज्ञा जी, चैतन्य प्रज्ञा जी, और हम सब का काम तो सत्य मुनि ने कर लिया है। यदि मैं चेहरे से अभी भी नहीं पहचानती हूँ सत्य मुनि कौन है, लेकिन उन्होंने हम सब का जो मालवा के हम जो है ना, हमको जो श्रम करना चाहिए था वो सत्य मुनि ने अकेले ने कर लिया है। तो मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूंगी।
तो मैं आज लोगों से एक बात कहना चाहूंगी, इंदौर के लोगों को, कि आपको जो कुछ मांगना है मन में मांग लो, सब कुछ मिलेगा। लेकिन आप छोटी मोटी चीज नहीं मांगनी आज। एक बार एक आदमी, भगवान प्रसन्न हो गए और भगवान ने कहा भैया कुछ मांग लो। तो उन्होंने कहा भाई मुझे और कुछ नहीं चाहिए, 1 रुपये का थैला और एक बड़ी सी गाड़ी। भगवान ने कहा तथास्तु, और दूसरे ही दिन वो बस कंडक्टर बन गया। तो आज मालवा वासी, इंदौर वासी ये नहीं मांगेंगे हमारे परिवार में ऐसा हो जाए, बच्चा हो जाए, ये हो जाए, ये नहीं। हमको ये मानना है कि मांगना है गुरुदेव आपका पराक्रम हमारे भीतर आए। इसलिए मैं महाप्रतापी महापराक्रमी आचार्य का अभिनंदन करती हूँ। इंदौर में हमें मांगना है आपकी वो अनासक्त चेतना। सतिया महाराज कहते हैं कि आचार्य श्री को खाने से कोई है ही रुचि नहीं, बस खाना पड़ता है इसलिए खाते हैं। गुरुदेव वो अनासक्ति चेतना हमारे भीतर आए, हम आपका स्वागत करते हैं। आपकी जो करुणा हमने देखी, मैं जब एक बार मोक्ष पे आई थी, मेरे गिरने से बहुत चोट आ गई थी चेहरे पे। गुरुदेव ने पूछा क्या हुआ, मैं गिर गई। गुरुदेव के चेहरे से ऐसा लगा जैसे उनको करुणा, उनको दर्द हो रहा है। आज साध्वी वरिया जी को कल बुखार आ गया था, मुख्य नियोजिका जी ने कहा कि कल 2.5 बुखार था। तो ऐसा लगा कि आचार्य श्री को वेदना हो रही। कभी कोई किसी भी देखते हैं इतनी करुणा, इतनी प्रबल करुणा। गुरुदेव आप आशीर्वाद दें हमें वो प्रबल करुणा आए। और हम लोग तो छोटी छोटी बात में कभी गुस्सा हो जाते हैं, और मुझे तो गुस्सा आता है गुरुदेव, आता तो पानी की लकीर की तरह, लेकिन गुस्सा आता है। तो आज के इस अवसर पर मुझे तो तथास्तु एक ही दें, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, चाहे कोई कुछ भी कहे, चाहे साथ वाला कुछ भी करे, बस मुझे गुस्सा नहीं है। ये मेरी कमजोरी है आपके चरणों, क्योंकि गुरु आए हैं तो हम अपनी कमजोरी आपके चरणों में प्रस्तुत करें। तो मुझे गुस्सा नहीं आए, ये मुझे आप आशीर्वाद दें। तो आज की इस अवसर पर बोलना तो मुझे बहुत कुछ था, लेकिन गुरुदेव यहाँ पर मेरी दीक्षा पर 30 से 40 परिवार थे यहाँ, और आज 400 परिवार हैं। और जब आचार्य श्री यहाँ इंदौर पधारे थे, मैंने सुना है, मैंने तो देखा नहीं, मेरा जन्म भी नहीं हुआ था। उस समय 4 मोदी परिवार मुख्य था। हमारे परिवार में 17 साल तक मोदी परिवार सयातर परिवार रहा, और एक छाजेड़ परिवार, सामोता परिवार, शायद बम परिवार होगा, 3 या 4 परिवार थे। और पक्का ही था गुरुदेव का इंदौर चौमासा होगा 55 का। लेकिन आगम का कार्य आचार्य श्री ने मेरा जीवन मेरा दर्शन में 8-10 कारण लिखे हैं कि इंदौर क्यों नहीं किया और उज्जैन क्यों किया। क्योंकि आचार्य श्री की इच्छा थी कि इंदौर में रहने से आगम का काम नहीं होगा, ये शहर है और यहाँ इतना सुविधा नहीं होगी, इसलिए उज्जैन किया। तो गुरुदेव में एक निवेदन, अग्रिम निवेदन कर रही हूँ। आचार्य श्री महाराष्ट्र से पधारे थे, तब इंदौर मतलब मालवा चौमासा हुआ उज्जैन। आप फिर महाराष्ट्र यात्रा आपने तो घोषित ही कर दी है। आप तो विश्राम की बात सोचते ही नहीं है। आपने बंबई यात्रा घोषित की हुई है, और जब बंबई से पधारेंगे तब इंदौर आपके लक्ष्य में रहना चाहिए कि इंदौर चातुर्मास करना। और वास्तव में गुरुदेव सक्षम है। यहाँ मैं सोचती हूँ मालवा के लोग तो है ही है, लेकिन जो ये थली का इतने परिवार बड़े सक्षम, बड़े अच्छे कार्यकर्ता है यहाँ पर, और मेवाड़ भी है, कुछ मेवाड़ भी है। तो इसलिए आप इस बात का ध्यान रखेंगे। और आचार्य जी मर्जी कर दें तो मैं गीत का एक पद्य गा दूं। एक पद्य पहले गुरुदेव के लिए। कितने कदम चले जीवन में, कितने कदम चले जीवन में, और चलेंगे फिर कितने, करे कामना चलते जाएं, नभ में तारे हैं जितने, करे कामना चलते जाएं, नभ में तारे हैं जितने। धन्य मालवा धरा, धन्य इंद्र, धन्य मालवा धरा, इंद्रपुर वसुंधरा, धन्य मालवा धरा। धन्य है, धन्य है, धन्य है वंदना। चहके विहंग देखो कल्पतरु सामने, सबरी की भक्ति को आंक लिया राम ने, सबरी की भक्ति को आंक लिया राम ने। अहिंसा की गूंज दिगंत है, वंदना वंदना वंदना। धन्य मालवा धरा, इंद्रपुर वसुंधरा, धन्य मालवा धरा, वंदना
वंदना वंदना। हंसों की झील देखो आंगन लहरा रही, हंसों की झील देखो आंगन लहरा रही, दिव्य देव तेरी छवि सबके मन समा रही, कण 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 में रूप तेरा हो रहा साकार है, घर घर में छाया बसंत है, धन्य है वंदना वंदना वंदना। मीरा कहूं या कहूं चंदना धरा बनी, मीरा कहूं या कहूं चंदना धरा बनी, राम श्याम संग महाश्रमण नाम से सनी, सौभाग्य से मिले ये विश्व संत है, वंदना वंदना वंदना। अरहत आदर्श आप आगम स्वरूप हो, अरहत आदर्श आप आगम स्वरूप हो, चतुरंग धर्म संग तेरे अनुरूप हो, चतुरंत मुखरित हो तेरी यशोगाथा, सौभाग्य से मिले ये विश्व संत है, वंदना वंदना वंदना। धन्य मालिवाधरा इंद्रपुर वसुंधरा, धन्य मालिवाधरा, धन्य है धन्य है। आज के इस अवसर पर अमृत मुनि यहाँ नहीं है उपस्थित, लेकिन जब हम आए थे तो उनके दर्शन हुए तो उन्होंने कहा मेरी तरफ से भी आप अच्छे से का स्वागत कर देना, खड़े हो तब। तो मैं उनको विशेष रूप से, क्योंकि मेरे पीठ में मेरे बाद में निर्वाण प्रज्ञा जी, चैतन्य प्रज्ञा जी और अमृत मुनि, ये तीन मेरे ठीक बाद में ये तीनों आए हैं, और उसके बाद में 8-10 जने शायद में मालवा के हैं हम। आचार्य श्री आशीर्वाद दें कि मालवा के आगे, एक के आगे 2-3 बिंदु लग जाए, और क्योंकि मालवा के संत तो थोड़े कम ही हुए हैं, लेकिन सब अपने अपने ढंग के बहुत जबरदस्त हुए हैं। आप चौथमल जी स्वामी ने पूरा एक व्याकरण रच दिया, भीमराज जी स्वामी थे तो आचार्य जी फरमाते थे तुलसी कि वो भी बहुत जबरदस्त संत हुए हैं। तो हम लोग मालवा में आप आचार्य जी पधारे हैं, तो कुछ ऐसे व्यक्तित्व तैयार हो। आज तो मुझे समय नहीं है, तो मैं तो लोगों को प्रेरणा देती कि भाई 8-10 जने, 15-20 जने गुरुदेव को यही भेंट करें कि हम धर्म संघ को अपना कैसे अपने बच्चे समर्पित कर सकते हैं। इन्हीं भावनाओं के साथ, मैं अनंत आस्था के साथ, अनंत शक्ति के साथ, मैंने तो मेरी जिंदगी में यही अनुभव किया है कि 3 ही चीज काम करती है जीवन में और सब बेकार है। सबसे पहले गुरु की कृपा पहले नंबर पे है, दूसरा नंबर है धर्म संघ का उपकार, धर्म संघ की शक्ति, और मैंने इसको साक्षात अनुभव किया है। धर्म संघ की कितनी शक्ति है इसका मैंने साक्षात अनुभव किया है। और आज गुरुदेव में औपचारिक नहीं, आज मैं मेरी मातृभूमि में वास्तविक कह रही हूँ कि धर्म संघ के लिए आप मुझे कुछ भी आदेश देंगे मैं तैयार हूँ, चाहे कैसा भी अवसर हो सेवा का, क्योंकि मैंने कोई ज्यादा सेवा नहीं की है, धर्म संघ से बहुत कुछ लिया है। तो धर्म संघ की शक्ति का मैंने अनुभव किया है। और तीसरा बुजुर्गों का आशीर्वाद, और वो मुझे लगता है कि बुजुर्ग यदि खुश होते हैं तो जिंदगी में बहुत अच्छा होता है। तो आज इसके इस अवसर पर मैं बहुत प्रसन्नता के साथ आप सबका, पूरे धर्म संघ का और समणी बिंद का मैं स्वागत करती हूँ। और फिर ये अवसर मिले जब आचार्य श्री चातुर्मास करें और मैं आपका स्वागत करूँ इन्हीं